आज की इस वीडियो में हम आपको हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात का वाक़या सुनाएंगे। इस वाक़े को सुनकर आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। एक दिन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मदीना जाने का इरादा किया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ठीक है, चली जाओ। हज़रत आमना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी कनीज़ उम्मे ऐमन और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल निकली। उस वक्त हमारे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 वर्ष थी। मक्का से मदीना की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत से महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफ़िले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते में हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू बहते। कभी दिल में तड़प सी उठती कि काश आज मैं अपने शोहर अब्दुल्लाह की कब्र में जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में रहने वाले लोगों से पूछूंगी कि वो मंज़र क्या था जब मेरे शोहर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। इन्हें कैसा दर्द था। मैंने तो अभी अपने शोहर के साथ एक ज़िंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आज 6 साल गुजर गए हैं। मैं इन्हीं की यादों का सहारा बनकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफ़ान था जो हज़रत आमना के दिल में बरपा था। ऊँटनी मदीना की तरफ बढ़ती गई। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत आमना मदीना पहुँची। घर पहुँचते ही हज़रत आमना ने जैसे ही अपनी माँ को 6 साल के बाद देखा तो शोहर का वो गम जो अभी तक दिल में था वो उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत आमना अपनी अम्मी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हज़रत आमना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए, लेकिन ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना बोला। आज 6 सालों बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमना अपने आप पर काबू न रख सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमना की अम्मी ने जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करती ना थकती कि ज़रा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिन के बाद हज़रत आमना अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शोहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही थी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी के सफ़र में ही अकेला छोड़ दिया। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम ज़िंदा होते तो आज अपनी आमना के गम को देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम ज़िंदा होते तो आज अपने इस चाँद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे इस बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम ज़िंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कांधों पर बैठाकर बाज़ारों में घुमाते, इसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, इसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चाँद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया है। इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये प्यारा बच्चा अपनी ज़ुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि काश मेरे बाबा भी ज़िंदा होते तो वो भी मुझे खिलौने ला कर देते। हज़रत आमना अपने शोहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी। फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन और हजूर नबी करीम के साथ घर वापस आ गई। हज़रत आमना ने 1 महीने अपने मायके में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से फरमाया, अम्मी जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमना मक्का की तरफ चल पड़ी
ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हज़रत आमना और सबसे पीछे हज़रत उम्मे ऐमन, और फिर ये तीनों लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवां दवां हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफ़िला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। इस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले स्याह पहाड़। शाम का वक़्त था और इस वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हज़रत आमना जब से अपने शोहर की कब्र से वापस आई थी तो वो बहुत मायूस सी लग रही थी। रास्ते पर वो अंदर ही अंदर आंसू के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने मासूम बच्चे के सामने कुछ भी ज़ाहिर नहीं कर रही थी, कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। अबवा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमना की तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी और उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमना से कहा कि आप परेशान ना हों, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टेले पर लेकर पहुँची। इस जगह पर पत्थर का एक दरख्त बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमना को ऊँटनी के साथ उतारा और इस पत्थर पर लटा दिया। हज़रत आमना को कुछ तकलीफ़ सी महसूस हो रही थी, शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू थे, दिल घबरा रहा था। बार बार हमारे हुजूर अपनी अम्मी को कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, आप खामोश क्यों हो, मुझसे बात करो। हज़रत उम्मे ऐमन कह रही थी कि ए आमना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमना तकलीफ़ की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमना आंखें खोलकर अपने 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो नहीं देखा और अब मैं भी इसे छोड़ कर जा रही हूँ। ना इसकी कोई बहन है, ना बहन, ना भाई। मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। लेकिन हमारे हुजूर अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते, अम्मी जान क्या हो रहा है। शायद हमारे हुजूर भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने किसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का इंतकाल होते नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमना ने पर्दा फरमाने से कुछ सेकंड पहले ज़ोर लगाकर अपनी आंखें खोली। अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हज़रत आमना ने हुजूर का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमना वफ़ात पा चुकी थी। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बातें करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे। हज़रत ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी है और अब कभी वापस नहीं आएगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर ज़ारो कतार रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी क्यों नहीं उठ रही, वो मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही, मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा इनके अलावा कौन है। दोस्तों, वो मंज़र कैसा होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को इस दुनिया से गुजरते हुए देख रहा है। शायद इस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। इस वक्त तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हज़रत उम्मे ऐमन थी जो कि घर की कनीज़ थी। घर की कनीज़ से क्या दिलासा मिल सकता था। अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमना को मदीना में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू या नानी हमारे हुजूर को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते। और अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमना को मक्का में वफ़ात दे सकता था।
कम से कम हमारे हजूर के चचा दादा अब्दुल मुत्तलिब या दूसरे लोग ही हमारे हजूर को गले से लगाकर दिलासा दे देते और मुसीबत की इस वक़्त में हमारे हजूर के लिए सहारा बनते। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ऐ लोगो देखो, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसकी खातर मैंने सारी कायनात बनाई। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने इसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगो, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके हाथ उठते ही मैं दुनिया का निज़ाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चाँद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ऐ लोगो, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसे मैंने सारे जहाँ की खूबसूरती दे दी है। आ जाओ, आज सारे इस बच्चे को आकर देख लो, इस पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज इसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हज़रत उम्मे ऐमन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब इसमें हज़रत आमना को उतारने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर ले जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हज़रत आमना को कब्र में उतारा और फिर हुज़ूर को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुज़ूर कहाँ चले गए। ऊपर टेले से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पर लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मी जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरा आपके सिवा कौन है? ना मेरा कोई भाई है ना बहन है, अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूँगा? हज़रत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं अपनी अम्मी को साथ लेकर जाऊँगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुज़ूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक आमना की कब्र नज़र आती रही, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे, खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, इनके बगैर मैं मक्का नहीं जाऊँगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हज़रत उम्मे ऐमन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि ए उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए? ये सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि कोई बुरी खबर ज़रूर है। फिर हज़रत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में भी आंसू बहने लगे और अपने पोते को गले से लगा लिया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। बाप का साया तो देखा भी नहीं, अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे, सारी फूफियाँ परेशान थी, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुज़ूर को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन ही से कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, माँ की वफ़ात के बाद वो क्या ही मंजर होगा जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीज़ों को देखते होंगे, तो इस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अम्मी की वफ़ात के बाद हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात ना करते। इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद हमारे हुज़ूर का गुज़र अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबाए कराम का लश्कर हमारे हुज़ूर के साथ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अबवा के मुकाम पर अपने खैमे लगा दो और फिर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस टेले पर पहुँचे जहाँ आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। इस वक्त हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपटकर इतना रोए कि सहाबा कराम भी अपने आंसू ना रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया, ऐ काश मेरी माँ ज़िंदा होती। बचपन में
माँ की वफ़ात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफ़ालत में ले लिया और फिर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।